So good afternoon, everyone. Good afternoon, Anish. Good afternoon, sir. Uh, is audio video clear for all? So let me first check. Audio video is clear for all. सबको आवाज आ रही है मेरी और अनीश की? Audio video is clear. So audio video is clear. So firstly, I would like to congratulate Anish for your excellent achievement. Those of you who doesn't know, we have Anish Bagga with us. He has secured 4th rank in engineering services 2020. Coincidentally, Anish अभी मैं चेक ही कर रहा था प्रोफाइल तो सेम थी आपकी मेरी यस सर मेरी भी यही रैंक आई थी 2011 के अंदर. सो अनीश, हाउ डज इट फील, मतलब टॉप 5 में आके, मतलब क्या क्या फीलिंग थी जब आपको जब ये रिजल्ट पता चला, व्हेन यू गॉट दिस रिजल्ट? यस सर, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी. वन टाइम एक्सपीरियंस था अब तक की बेस्ट फीलिंग थी वो. सारे खुश थे, मम्मी पापा खुश थे, सारे रिलेटिव्स घर आए, सारे खुश थे. तो सबको खुश देख के मैं भी बहुत खुश था सर. और फाइनली सर 2-2.5 साल हो गए थे तैयारी करते हुए. प्रिपरेशन काफ़ी लंबी चली, तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी था हैप्पीनेस के साथ. ओके, सो ये आपका पहला अटेम्प्ट ही था? दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नो सर, सेकंड अटेम्प्ट था मेरा. ये लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था, पर इस अटेम्प्ट में क्लियर हो गया. ओके, लास्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे, इस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. सो आपकी मतलब जर्नी कैसी रही, मतलब पूरी प्रिपरेशन आपने कैसे करी, फॉरवर्ड करी लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी? मतलब ये है मेरा एम, ये है कि जो लर्नर्स अभी हमें देख रहे हैं उन्हें ये पता चल पाए कि लास्ट टाइम आपने कौन सी गलतियां करी और इस टाइम आपने उन्हें कैसे इम्प्रूव किया ताकि आपकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई. मतलब लास्ट ईयर सिलेक्शन ही नहीं था और इस बार आपकी टॉप 5 में रैंक है. ये ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आपकी प्रिपरेशन के अंदर, या ऐसी कौन सी चीज आपने मॉडिफाई कर ली जिससे आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए? जी सर, तो सबसे पहले मैंने अपनी मार्कशीट एनालाइज की लास्ट ईयर की. तो उसमें पता चला कि सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, सारे पेपर्स में. स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल स्टडीज टू टेक्निकल पेपर ऑफ प्रीलिम्स टू मेंस पेपर, इन ईच पेपर आई थॉट आई कैन स्कोर 30 मार्क्स मोर. सो और मेरी मेन लास्ट ईयर की गलती थी, रिविजन प्रॉपर नहीं था. प्रॉपर टेस्ट सीरीज तो दे देता था पर प्रॉपरली एनालाइज नहीं करता था उसको. मेन इस बार मैंने यही इम्प्रूव किया कि रिविजन में ज़्यादा ध्यान दिया, कम पढ़ा लेकिन उसी को बार बार रिवाइज किया. और सेकंड मेन जो इम्प्रूवमेंट थी वो सर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड थी. टेस्ट सीरीज को एनालाइज भी काफ़ी अच्छे से किया इस बार. ओके, सो प्रॉपर रिवीजन और टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस था आपका पूरा? जी सर. अच्छा, ये जो तीनों स्टेजेस है हमारी, इसके अंदर प्री है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है, इन तीनों की प्रिपरेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? जी सर, तो स्टार्टिंग प्रीलिम्स से करते हैं. प्रीलिम्स में वही आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव नेचर में ज़्यादा फोकस करना है. ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, वही आपको रेंज ज़्यादा कवर करनी है प्रीलिम्स में. और मेंस की बात करें, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड, प्रॉपर डेप्थ आपको कवर करनी पड़ेगी. आपको बार बार मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेंस में. तो मेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज करें. मैंने अलग से मिस्टेक्स के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. तो सेकंड अटेम्प्ट में शॉर्ट नोट. जी सर, काफ़ी स्टेप्स में मिस्टेक्स होते थे मेरे, तो उस मिस्टेक्स को भी मैं रोज़ या हर 2-3 दिन में तो रिवाइज कर ही लेता था. ओके, और इंटरव्यू के लिए? जी सर, इंटरव्यू स्टेज सर मेरा लास्ट ईयर भी अच्छा हुआ था. इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे थे पर रिटन में मार्क्स कम थे. तो इंटरव्यू के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि एटलीस्ट उतने मार्क्स आ जाएं, उससे कम ना आए. तो इंटरव्यू पे वही मैंने बेसिक्स किया. मैंने प्रीलिम्स और मेंस की कॉपी भी थोड़ी बहुत देख ली थी इंटरव्यू से पहले. प्रीलिम्स की कॉपी से भी काफ़ी क्वेश्चंस बने थे. और बाकी बुक्स थोड़ी बहुत प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट्स देखे थे, क्या क्या कैसे सवाल पूछे जाते हैं. और वही मॉक इंटरव्यू दिए थे. तो इंटरव्यू में मेरे को कॉन्फिडेंस था कि लास्ट ईयर भी अच्छा गया तो इस बार भी अच्छा जा सकता है. मेरी इम्प्रूवमेंट प्रीलिम्स और मेंस की थी. अच्छा, तो इंटरव्यू में मोर और लेस सेम मार्क्स ही थे आपके? जो आपका मेजर इम्प्रूवमेंट था वो प्री और मेंस के अंदर था. सो अकॉर्डिंग टू यू कि प्री में हमें कवरेज ज्यादा रखनी है क्योंकि छोटे सवाल ज्यादा बनते हैं, और मेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ प्रिपेयर करना है? जी सर.
ओके, सो जो भी लर्नर्स देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ईएससी के लिए, उनके लिए एक मैसेज है ये कि प्री के लिए आपको कवरेज पूरी रखनी है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है हमारे ईएससी का, तो जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं छोटे छोटे, वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आते हैं। पर जब इसके बाद मेंस में एंटर करते हैं, जो टॉपिक्स है वो सिलेक्टिव हो जाते हैं, पर उन टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो अनीश, जो जब आप तैयारी करते थे अपनी, तो एक टॉपिक के लिए आपने प्री के लिए अलग पढ़ा और मेंस के लिए अलग पढ़ा, क्या ये स्ट्रेटजी थी आपकी, या ऐसा कुछ होता है कि टॉपिक वही है, उसके लिए हम प्री के लिए अलग पढ़ रहे हैं और मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं? सर पहला जब आप रीड दे रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स मेंस का अप्रोच नहीं ध्यान में रखना चाहिए। आपको मेन ध्यान रखना चाहिए कि आपको टॉपिक समझ आए। एक बार आपको समझ अच्छे से आ गया है तो वो नॉलेज आपकी प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगी। दोनों का एप्लीकेशन अलग है, पर वो स्टेप 2 है। स्टेप 1 आपको बिना कोई एग्जाम का फोकस रखते हुए आपको खाली यही ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर समझ है, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपका रिविजन भी कम हो जाता है, रिविजन में भी थोड़ा लोड कम होता है। तो प्रॉपर पहली स्टेप यही थी सर, अंडरस्टैंडिंग। फिर बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उससे फिर पता चला कि अब जो नॉलेज एक्वायर की है अब उसको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद दोनों स्टेजेस में डिफरेंस था, लेकिन स्टेप 1 विल बी सेम फॉर बोथ द स्टेजेस। अच्छा, स्टेप 1 सेम है कि मैं इनिशियल जो तैयारी करनी है वो दोनों के लिए सेम है। जब हम प्री की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पे बढ़ जाएगा। मतलब जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी या जो पीवाईक्यूज लगाएंगे वो प्री के लगाएंगे, और जब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारा फोकस कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर बढ़ जाएगा। जी सर। तो मींस जो बैरियर होता है एक लर्नर के माइंड में कि प्री की प्रिपरेशन अलग होती है, मेंस की प्रिपरेशन अलग होती है, इट इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वैसा कुछ भी नहीं। नो सर। अनीश, एक डाउट भी आया मेरे पास एक लर्नर का। ये बोल रहे हैं कि जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करें? सर वही मैंने पिछले साल मेरा अच्छा नहीं हुआ था, 80 नंबर थे मेरे, तो वही मैंने एनालाइज किया कि कहाँ क्या गलती हो रही है। और मैंने फिर 2017, 18, 19 तीनों के पेपर देखे, तो मैंने रियलाइज किया सर कि 4 सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस है यूपीएससी का। मैथ्स, एप्टीट्यूड। जी सर। अच्छा, मैथ्स हो गया पहला, एप्टीट्यूड, मटेरियल साइंस और एनवायरनमेंट। और मैंने ये एनालाइज किया कि आप प्रॉपर इनको तैयारी करके जाते हैं तब एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चन इनसे आएंगे ही आएंगे। आप एटलीस्ट 38 और 40 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। तो इन चारों सब्जेक्ट पे मेरा मेन फोकस था। और बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं सर, मेरे अकॉर्डिंग थोड़े डाइसी हैं। आप जितना भी तैयारी कर लो वो आपकी प्रिपरेशन कम ही रहेगी। यूपीएससी बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछता है बाकी 6 सब्जेक्ट से। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लें तो एटलीस्ट आप शॉर्ट हो जाएंगे। आप 38 to 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 आप अच्छे से इजीली हैंडल करने पाएंगे। आउट ऑफ 45 प्रॉब्लम्स? सर अप्रॉक्स मैंने जितना एनालाइज किया एज पर माय एनालिसिस 40 to 45 क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट से आते ही हैं, चारों साल में आएंगे। तो बहुत वेटेज है ये। तो अगर 40 to 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें से तो वेटेज इज ह्यूज। तो कैप्टन किंग ने पूछा था कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। सो अनीश के हिसाब से आपको फोकस इन 4 टॉपिक्स के ऊपर रखना है। 40 to 45 प्रॉब्लम्स आपको इन 4 टॉपिक में से मिल जाएंगे। जी सर। और सर क्वेश्चंस काफी सॉल्वेबल होते हैं इनसे, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत वेग क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, पर इन चारों सब्जेक्ट की आप तैयारी अच्छे से करोगे तो आपको एटलीस्ट 38 to 39 क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर पाओगे वहाँ। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल फॉलो करें या मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करें इन टॉपिक्स? सर वही मैंने नोट्स पहले अच्छे से पढ़ा, पास्ट ईयर पेपर देख के नोट्स पढ़े पहले अच्छे से, फिर थोड़ी बहुत बुक्स भी रेफर की मटेरियल साइंस और एनवायरनमेंट के लिए। मैथ्स तो आपके गेट के लिए भी, जो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो मैथ्स के लिए, और एप्टीट्यूड भी आप गेट के क्वेश्चंस लगा सकते हो। बाकी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा एनवायरनमेंट और मटेरियल साइंस के लिए। नोट्स के साथ साथ आपको बुक्स भी रेफर करनी चाहिए इनके लिए। बुक्स भी रेफर करनी है आपको। तो इनके मटेरियल के लिए अनीश रेकमेंड कर रहे हैं नोट्स एंड बुक्स बोथ, तो दोनों चीजें। तो दोनों चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इन चारों टॉपिक्स को कवर करने के लिए, टू कवर दीज 4 टॉपिक्स। जी सर। टेक्निकल के लिए बुक्स रेफर करना इंपॉर्टेंट है या नोट्स इज इनफ ईएससी मेंस के लिए? सोनी से एक लर्नर पूछ रहा है कि टेक्निकल के लिए नोट सफिशिएंट है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या किसी बुक को भी देखना पड़ेगा हमें? सर पहले तो आपको अपने नोट्स अच्छे से देख लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं खाली नोट्स ही देख के गया था अच्छे से। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नोट्स पे मेन फोकस रखिए। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम था तो मैंने थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी, और स्ट्रेट फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आपको नहीं पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक्स का।
आप सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस उठाइए, उसमें कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स को खाली आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप वो क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रिवर्स अप्रोच लगानी चाहिए सर स्टैंडर्ड बुक्स के लिए। ओके, फॉर मेंस हम वो टॉपिक उठाएं जो सिविल सर्विसेज में पेपर में अवेलेबल हो। जी सर, आप ये वाला पेपर चेक कर सकते हैं। तो एक ये भी टाइम बचाने का तरीका है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पहला फोकस आप अपने नोट्स के ऊपर रखिए। उसके बाद अगर आपका टाइम बच जाता है, सिर्फ बुक से वो वाले टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं जो सिविल्स में पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। और सर बहुत ऐसे कम टॉपिक होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो नोट्स में कवर नहीं होते, आप वो सब भी देख सकते हैं। बहुत कम टॉपिक्स होते हैं, पर आप वो सब में भी ध्यान दे सकते हैं बुक से। ओके ओके, तो इसका मतलब फोकस हमारा नोट्स के ऊपर ही रहना चाहिए। यस सर, जीएस कहाँ से पढ़े? कुशाल अभी यही डिस्कस कर रहे थे हम। आपको नोट्स फॉलो करने हैं और स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है। फॉर जीएस यू हैव टू फॉलो द नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स ओनली। एक लर्नर ये पूछ रहा है कि एमटेक के साथ कैसे प्रिपरेशन की जाएगी इसकी? सर वही आपको अपना फोकस करना होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ही, अपने स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए आपको जनरल आइडिया होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का। आप एमटेक कर रहे हो वो ठीक है, पर आपको मेन फोकस सारे ही सब्जेक्ट्स पे रखना चाहिए, आपकी स्पेशलाइजेशन पे नहीं। और स्ट्रैटेजी सेम है सर सबके लिए, पहले आप नोट्स पढ़ो अच्छे से, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, फिर आप टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, इम्प्रूव करो। ओके, सो विद एमटेक प्रिपरेशन कैन बी कैरिड आउट वेरी इजीली, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। यस सर, मतलब टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट एमटेक करते हुए भी हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। जी फॉर दैट द टाइम मैनेजमेंट इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर। सर इस ईयर प्री विद मेंस करें अलग अलग? अंकुश, अभी हमने यही डिस्कस किया था कि प्री और मेंस आपको अलग अलग नहीं करना है। आपको जब प्रिपरेशन करनी है वो कॉम्प्रिहेंसिव करनी है। जब आपका प्री का एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप बस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे वो प्री के करेंगे, और जब आपका मेंस का एग्जाम आएगा तो आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वो कन्वेंशनल करेंगे, यानी मेंस के करेंगे। बस यही फर्क निकल के आएगा। पर जब आप एक टॉपिक को पढ़ोगे वो कंसोलिडेटेड या कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में पढ़ोगे, वो दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होगी। जीएस में किनके नोट्स पढ़ने हैं? सब कवर तो कहीं भी नहीं हो पाता है जीएस में। जीएस में जब नोट्स की बात करते हैं वो नोट्स आपके खुद के नोट्स हैं। जब इन्होंने नोट्स की बात बोली अनीश ने, अनीश आप बता सकते हैं कि ये बोल रहे हैं नोट्स कौन से पढ़े? सारे नोट्स में तो टॉपिक कवर नहीं होते। अभी एक लर्नर ने मैसेज किया कि एक ही नोट्स में सारा मटेरियल नहीं मिलता, तो फिर हम नोट्स कहाँ से लेके आए? सर ये नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे नोट्स, पर आपको साथ में यही ध्यान रखना है कि बाकी खाली सबके आपको नोट्स ही कवर करने हैं, खाली 2 सब्जेक्ट की आपको बुक भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी सब नोट्स आप या प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। उसमें आप इंटरनेट का भी सपोर्ट ले सकते हैं, आप सर्च कीजिए उस टॉपिक्स को, नोट्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी सारे में नोट्स इतने ज़्यादा हैं बाकी सब्जेक्ट्स में कि आप कवर कर ही नहीं सकते हो। जितना लिमिटेड पोर्शन है, जितना आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप खाली वही टॉपिक्स कवर करो। पूरा कवर करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको ऑप्टिमम पढ़ना है जीएस के लिए, मेन ध्यान आपका टेक्निकल में ही होना चाहिए। जीएस खाली 200 नंबर है 1300 नंबर में से, सो आपको ऑप्टिमम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, और मेन ध्यान उसमें भी खाली टेस्ट सीरीज में देना है जिससे आप एलिमिनेशन सीख सको। तो पढ़ाई से ज़्यादा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट और मटेरियल साइंस की, जिसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर सकते हो।